अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सी एस अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा टाइप्स यूज इन सी एंड सी प्लस प्लस। वो डाटा टाइप जो कि सी एंड सी प्लस प्लस में यूज़ होता है। आज हम सब डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जितनी भी डाटा की टाइप्स हैं जो हमारे पास सी प्लस प्लस में यूज़ होती है। पहले हम थियोरेटिकल देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली भी जो है उसको देखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम थियोरेटिकली। जो हमारे पास सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स हैं, बेसिकली डाटा टाइप्स होते क्या? डाटा तो आप जानते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कुछ भी हो, एवरीथिंग इज डाटा बेसिकली, ठीक है। इसकी किस्में हैं, बेसिकली टाइप्स हैं इसकी, तो उनको हम क्या कहते हैं? डाटा टाइप्स, डाटा की टाइप्स, ठीक है ना, जो कि यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो सी प्लस प्लस की हम देखेंगे। इसमें हमारे पास क्या इंटीजर है, ठीक है ना। 4 बेसिक टाइप हैं इसकी। इंटीजर है, इसमें हमारे पास फ्लोट है, करेक्टर है एंड बूलियन, ठीक है ना। अब हम एक एक टाइप को अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। इंटीजर बेसिकली होल नंबर जो है हमारे पास, ठीक है ना, 0 से लेकर अप टू 100, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली इंटीजर हैं, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप है जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है वो भी बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स में जो है डिवाइड है, मींस के रैम के हवाले से, ठीक है ना, स्पेस के हवाले से। ये बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, डाटा टाइप्स पे हैं, ठीक है ना। इंटीजर डाटा टाइप जो है वो बेसिकली रैम में 2 बाइट्स की स्पेस लेता है, ठीक है ना। रेंज आगे लिखी हुई आप देख सकते हैं, -3 to 768, ओके। ये मिनिमम और मैक्सिमम 3 to 767, ओके ना। ये रेंज है साइड में। इसी तरह अगर हम लॉन्ग इंटीजर लें, ठीक है, अगर हमारे पास कोई बड़ा इंटीजर है तो उसके लिए हम लॉन्ग इंटीजर भी जो है सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि 4 बाइट रैम में स्पेस लेगी, ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे शॉर्ट चाहिए, ठीक है, स्पेस मैंने कंज्यूम नहीं करनी, तो आप शॉर्ट इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी 2 बाइट जो है रैम में लेगा, ठीक है ना। और अगर आप चाह रहे हैं मुझे बस पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप अनसाइंड इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर बेसिकली आप जान चुके हैं किसको कहते हैं, बेसिकली होल नंबर जो हमारे पास इंटीजर है और उसका डाटा टाइप के हमारे पास इंट है, ठीक है ना, जो कि हम उसको डिनोट करने के लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर, उसको क्या कहते हैं? इंट कहते हैं, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली भी अब देखेंगे। इसके बाद सेकेंड वन है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट बेसिकली वो हमारे पास डाटा टाइप है जो कि रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना, जो पॉइंट वाले हमारे पास नंबर होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्लोटिंग डाटा होता है ये भी एक डाटा का टाइप ही है बेसिकली, जैसे कि 2.01, ठीक है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप है, भी हमारे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप है। जाहिर सी बात है, तो ये रैम में स्पेस भी आती लगेगी, तो ये बेसिकली रैम में हमारे पास 4 बाइट्स लेता है, ठीक है ना। और डबल भी आप साथ देख रहे हो, अगर आपने ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तो आप डबल फ्लोट भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि रैम में 8 बाइट जो है लेगा, ठीक है ना। और इसका हमारे पास आइडेंटिफायर जो है वो फ्लोट है। फ्लोट के थ्रू हम इसको प्रोग्रामिंग में डिनोट करेंगे और इसको हम, ठीक है, डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप है। करेक्टर बेसिकली किसको कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, बेसिकली जैसे A B, ठीक है ना, सिंपल इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे पास करेक्टर हैं, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेक्टर में हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट्स भी आते हैं एंड स्पेशल करेक्टर्स भी आते हैं। डिजिट तो आप जानते ही हैं, न्यूमेरिक 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और करेक्टर भी आए, ठीक है ना। करेक्टर जो है हमारे पास A to Z, स्मॉल या कैपिटल हो, और साथ ही स्पेशल करेक्टर जैसा कि हमारे पास स्टेरिक हो गया, ब्रैकेट्स हो गई, प्लस माइनस, ये भी हमारे पास बेसिकली करेक्टर डाटा टाइप में ही आते हैं हमारे पास, ठीक है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये जो थे हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप थे, और करेक्टर डाटा टाइप जो है 1 बाइट जो है रैम में स्पेस लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभार स्ट्रिंग भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसकी 1 बाइट से लेकर 65535 बाइट तक जा सकती है, ठीक है ना, जो कि 64 मेगाबाइट तक, ठीक है। ये हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप है। इसके बाद लास्ट वन जो है हमारे पास है बूलियन डाटा टाइप। व्हाट इज़ बूलियन डाटा टाइप? ये जो है एक फेमस मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज बोल, इन्होंने बेसिकली इन्वेंट किया था बूलियन अलजेब्रा को। इसी वजह से हम इसको बोल कहते हैं। और इसका कीवर्ड जो है बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोल यूज़ होता है, और इसको हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही दे सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक है ट्रू जो कि 1 के बराबर होगी, और दूसरी है हमारे पास फॉल्स।
ठीक है, जो कि 0 के बराबर होगी। और ये जो है रैम में 1 बाइट स्पेस जो है स्टोर करता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि हम किस तरह उसको एक प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास डेव C++ का कंपाइलर है। चलिए आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा इंटीजर, फ्लोट, बोल, ठीक है ना, और कैरेक्टर, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स हैं, ठीक है ना, किसमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए मैं एक एक को जो है स्टेप बाय प्रोग्रामिंग के एग्जांपल के थ्रू हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, Ctrl+N। तो पहले से हम इसको सेव कर लेते हैं। सो Ctrl+S, चलिए पहले लिख देते हैं प्रोग्राम ही, #include iostream, so using name space std सेमीकोलन, मेन फंक्शन इंक्लूड करेंगे, उसके बाद बॉडी। सो अभी हम सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप को देखेंगे कि हम इसको किस तरह डिक्लेयर करते हैं, इसको किस तरह वैल्यू हमें असाइन करते हैं, ठीक है ना। सो आप जानते हैं पहले से ही कि इंटीजर हमारे पास है क्या, ठीक है ना। सो इंटीजर हमारे पास एक डाटा टाइप है जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, मेमोरी में, और उसको डिनोट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर के साथ जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा तो ये वेरिएबल जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को है जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, फ्लोटिंग वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो इंटीजर हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि इसी फंक्शनैलिटी के लिए बना गया है, जो कि इंटीजर डाटा को जो है स्टोर करे या उसको डिनोट करता है, ठीक है ना। इंटीजर कौन सा डाटा होता है हमारे पास होल नंबर जो हैं, ठीक है, 0 1, जो वो डाटा बेसिकली जो फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, ठीक है ना, उसके अलावा जो डाटा वो ये स्टोर करते हैं इंटीजर। सो अब जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर डाटा टाइप के लिए, सो हम उसको अब वैल्यू असाइन करते हैं 3 और 4, ठीक है, 34 हमने इसको वैल्यू असाइन की। सो अभी जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि तो हम पहले इसको सेव कर लेते हैं कीवर्ड के नाम से, ओके, डाटा टाइप्स के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब जब कंपाइल किया हमने तो आप देख रहे हैं 0 एरर, एंड देन अभी हम इसको रन करेंगे, ठीक है। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 34 जो है प्रिंट हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। सो अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसको की फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है ना, असाइन करूँगा तो ये उसको इग्नोर कर देगा। जैसे कि मैं देख रहे हैं 34.4 मैंने इसको वैल्यू दी, तो आप अभी देखेंगे स्क्रीन पर कि 0.4 जो हमें नहीं शो हो रहा होगा, देख रहे हैं आप, जैसे कि वही 34 ही जो हमें शो हो रहा है। तो ये सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप होता है। लेकिन जब हम फ्लोट वैल्यू हो, हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू हो, तो उसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप जो है लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम फ्लोट वैल्यू को देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फ्लोट हमारे पास एक डाटा टाइप है जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करता है। चलिए हम इधर ए के नाम से, चलिए बी के नाम से कोई वेरिएबल हम बना लेते हैं, ठीक है। और आप इसी लाइन में जो है इसको वैल्यू भी असाइन करते हैं, जिस लाइन में आप डिक्लेयर करते हैं उसी लाइन में आप वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 34 वैल्यू दी, ठीक है, और मैंने जो है इसको डिस्प्ले करवाना है। सो आप अभी देखेंगे, मैं इसको पहले रन कर लेता हूँ एंड देन कंपाइल। सॉरी, अब मैं इसको रन कर, देख रहे हैं आप 34 जो है हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दी। सो 0.45, अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमें 0.45 भी शो होगा, क्योंकि हमने इसके लिए फ्लोट डाटा टाइप जो है यूज़ किया हुआ है, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू को जो है स्टोर करता है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल से हमारे पास फ्लोट वैल्यू थी, ठीक है। सो अब हमने नेक्स्ट डाटा टाइप जो पढ़ा था कैरेक्टर डाटा टाइप, ठीक है, वो इनसे जो है थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। सो कैरेक्टर जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट को स्टोर करता है, ठीक है, एंड स्पेशल करेक्टर भी हैं जैसे कि सिंबल वगैरह वो भी स्टोर करता है, ठीक है ना। डिजिट्स भी वो स्टोर करता है एज ए करेक्टर, ठीक है। हम स्टेप वाइज सबको देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं भी 4 लिखूँगा करेक्टर के लिए, ठीक है ना। करेक्टर के हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। सो अब सी को हमने कोई वैल्यू देनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं सी को आर देता हूँ, आर वैल्यूज़ को मैं असाइन करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो हमें क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसको वैल्यू असाइन करने का उससे थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स है। जब हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो हम इस जो वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे तो हम उसको पहले सिंगल कोट में जो है उसको हम बंद करेंगे। फॉर अब मैं इसको आर वैल्यू दूंगा तो आप देखेंगे 0 एरर होंगे हमारे पास, ठीक है ना। सो ये इसका सिंटैक्स है। चलिए अब हम इसको ज़रा प्रिंट करवा कर चेक कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आर को प्रिंट करवा रहा हूँ, सी को हम अभी प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि हमें अभी स्क्रीन पर जो है आर शो हो रहा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो अभी जो है मैं इसको कोई स्पेशल करेक्टर दूँ तो वो भी हमारे पास क्या होगा, शो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लस, ये स्पेशल करेक्टर, तो जब हम इसको सिंगल कोट में बंद कर देंगे करेक्टर डाटा टाइप के साथ, तो ये हमारे पास करेक्टर वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें प्लस हमारे पास शो हो रहा है स्क्रीन पर। सो इसी तरह हमारे पास जो है इसमें कोई आप डिजिट्स भी दे सकते हैं, तो ये हैज़ अ करेक्टर्स को लेकर, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं 8 हमारे पास शो हो रहा है। सो लास्ट वन जो है हमारे पास बोल है, बोलियन डाटा टाइप, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता ही दिया है कि बोलियन बेसिकली हमारे पास दो टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, एक 0 मीन्स के फॉल्स, दूसरी 1 मीन्स के ट्रू, ठीक है। तो चलिए हम बोल को चेक कर लेते हैं। बोल हमारे पास बोलियन डाटा टाइप, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर इसको ए वेरिएबल बनाया और ए को जो है मैंने वैल्यू साइन की ट्रू, ठीक है। सो ये हमारे पास बोलियन डाटा टाइप है। मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ए, तो आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारे पास 1 प्रिंट होगा, क्योंकि ट्रू किसके बराबर है, 1 के। और जब मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो हमारे पास 0 प्रिंट करेगा, ठीक है, फॉल्स। सो आप देखें तो हमारे पास 0 प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिंपल सा बोलियन जो है हमारे पास डाटा टाइप था, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल से डाटा टाइप से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रा, अब आपने तो यही देखा होगा कि हम लोग वैल्यू इधर ही असाइन करें। अगर आप कह रहे हैं अगर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, रन टाइम में हमने अगर यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कौन से स्टेटमेंट्स के ज़रिए जो है आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट के लिए तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कंसोल आउट, इसको भी हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।